हाँ भाई, लास्ट क्लास में क्या पढ़ाए थे बताइए। सर हम लीनियर प्रोग्रामिंग के वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे थे। आवाज, तो फिर आपको होमवर्क दिया होगा ना मैंने हाँ एलपीपी के। सर, हाँ सर, एक्सरसाइज 12.2 और मिसलेनियस दिया था। सर आपका नेट नहीं और चल रहा। स्टैटिस्टिक्स से शुरू। हाँ सर, आवाज नेट नहीं चल रहा मतलब सर थोड़ा लैग हो रहा है आपका वीडियो और आपकी वॉइस। सर मेरे में बहुत लैग हो रहा है। दो 2 मिनट। अरे इसने फोन कहाँ होगा, नहीं मान, कहाँ गई इसने? जरा मुझे ले लो अपना सब। अरे तो बताए थी ना यहाँ पे यार, इधर आओ ना, फोन फिर नेट नहीं चलेगा ना। हाँ हेलो, अभी देखो सही हुआ क्या? नेटवर्क चेंज किया? हाँ सर, अब सही है। अभी सही हुआ है क्या? देखो बताओ सब लोग, जल्दी बताओ सही हुआ। नहीं सर, थोड़ा लैग हो रहा है। सर नहीं हुआ। थोड़ा हो रहा है। नहीं सर। 2 मिनट दो, अभी नेटवर्क, अभी तो बीच में एक बार स्क्रीन ब्लर हुई है, नहीं हुई, अभी ब्लर होनी चाहिए ना स्क्रीन। और नेटवर्क स्विच किया तो एक बार तो स्क्रीन ब्लर भी तो होगी, देखो। सर मेरी तो ब्लर ही है हाँ ऑलरेडी। हाँ, इसका मतलब सही हो रहा है। अभी नेटवर्क बैंडविड्थ क्या दिखा रहा है मेरा? हाँ सर अभी हो गया। अब हो गया। ऐसे ना मैं 3 नेटवर्क ले रखे हैं, ठीक है, कोई भी तो चलेगा। हाँ, तो यार 10 मिनट तो इसी टाइम पास में चला जाता है यार। यार नेक्स्ट क्लास ना था 10 मिनट लेट, मैं टाइम टाइम टेबल लगाता हूँ, 6:15 करवा दूंगा। ये क्या है ना, यहाँ से वहाँ स्विच करने में 15 मिनट चला जाता है। सर एनीवेज, एक्चुअली हम लोग का लेक्चर ही अभी 6:05 हाँ को हाँ बस, हाँ खत्म वो किया। तो हो ही जाएगा ना, मैं कोई भी रोबोट थोड़ी ना है, ठीक है। एनीवेज, हाँ होमवर्क क्या था? 12th की एनसीईआरटी से था, और 11th के स्टैटिस्टिक्स के एनसीईआरटी से भी होमवर्क दिया था कि नहीं दिया था? नहीं सर, आपने हमें सिर्फ नहीं 10th की टेक्स्ट बुक में से मीन और मीडियन का पढ़ के आने को बोला था। आपका मीन मीडियन स्टार्ट नहीं किया है? नहीं सर। नहीं सर, हम लोग ने कल एलपी खत्म किया था। आपका एक ही लेक्चर हुआ है क्या, 2 लेक्चर हुआ है? 2 लेक्चर हुए सर सर। 2 लेक्चर हुए। अच्छा अच्छा, हाँ लास्ट क्लास में तो फिर पता नहीं, क्योंकि मेरे के पास ना बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं, मतलब वो आ रहे हैं कि स्क्रीनशॉट बच आप लोग के ही नाम से, आप लोग का फोन नंबर है उसमें, मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि मतलब यार पता नहीं क्या चल रहा है, ठीक है। नहीं सर, चलो आपने एनीवेज, खाली वो तो कोई बात नहीं यार, पढ़ाते हैं, पढ़ाने का काम करेंगे, क्या कर सकते हैं, ठीक है। हाँ बोलो, 12.2 था ना होमवर्क, फिर 12.2, चलो बताओ फिर तो ठीक है, बोलो 12.2 बोलो। अच्छा, आप लोग को मैंने मैथमेटिकल रीजनिंग का लेक्चर भेजा था क्या? नहीं सर, आपने बोला था भेजेंगे। तो आपको पूछना होता है ना। और दूसरी बात, आप लोग जो होमवर्क करते हो, या एटलीस्ट एक काम करो, जो 11th की डीपीपी थी ना आप लोग की एडवांस वाली, मैंने आप लोग के ग्रुप डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो मैंने डीपी रखी है, आप लोग करना शुरू कर दो ना एक एक करके यार, ठीक है। तो 12.2 बोलो, 12.2 में डाउट है तो बोलो। 10th वाला। 10th वाला, अब से ये क्वेश्चन है ना, ये आपको ग्रुप पे पूछ लेना चाहिए था, तो क्लास में अपना कुछ और कर पाते हैं, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, F1 एंड F2। ऊर्जा हो गया सारा, नहीं हुआ होमवर्क नहीं की? सर किया है होमवर्क, मेरा 12.2 में कोई डाउट नहीं है और मिसलेनियस में एक डाउट है। F1 F2 2 फर्टिलाइजर हैं। F1 में ये तो वही लग रहा है, डाइट प्रॉब्लम लग रही है। F1 में 10% नाइट्रोजन है
और फॉस्फोरिक एसिड है। नाइट्रोजन कितना है 10% और फॉस्फोरिक एसिड 6%, ये 5% और ये 10%। आफ्टर टेस्टिंग द सॉइल कंडीशन, अ फार्मर ठीक है F1 F2 NP, तो एक मिनट रुक जाओ, सर का फोन आ रहा है। क्या हो गया? हाँ भाई ठीक है। और a farmer needs find that she needs at least 14 kg of nitrogen and 14 kg of phosphoric acid। तो रिक्वायरमेंट कितनी है इनकी 14 kg और 14 kg रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और if F kg लाइन क्या क्वेश्चन का बताओ। लेट x लेट सर लैग हो रहा है। हेलो सर लैग हो रहा है। कैसे लैग हो रहा है यार, एक हमको फोन आ रहा है, 2 मिनट रुक जाओ। मैं अभी मैं नेटवर्क बैंडविड्थ क्या दिखा रहा है? सर बराबर दिखा रहा है। सर खराब हो गया अभी। देखो तो वापस 2 मिनट टाइम देते हैं। सुषमा मैम आप क्लास, सुषमा नाम से सुषमा मैम आप क्लास में आए हो क्या? हाँ सर, ये कौन से बैच का अटेंडेंस है? नहीं नहीं आपका सेंटर का नहीं है मैम। ओके ओके ओके, मैं गलती से आ गई, सॉरी। हाँ तो बताओ कैसे स्टार्ट करें। F1 भी x kg, F2 भी y kg। हाँ बोलो क्या क्या कंडीशन आएगी बताओ। कॉस्ट फंक्शन कितना आएगा बताओ? 6x प्लस 5y। ठीक है अब बताओ और फिर और क्या होगा? अभी कंस्ट्रेंट्स चाहिए ना। हाँ सर। चलो बताओ कंस्ट्रेंट्स क्या आएंगे। सर 10% of x plus 5% of y is greater than 10% equal of to x x plus 5% of y 5% of y is greater than equal to 14. ठीक है और फिर So फिर 6% of x plus 10% of y is हाँ greater than equal to 14. 14 So ठीक then है। x is greater than 0 and y is greater than 0. x greater than 0, y greater than 0। और कुछ सारे कंस्टेंट्स आ गए ना। हाँ सर। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ना पहले ये लिखना सीखो हमेशा। यहां तक क्लियर है? हाँ सर।
12.2 क्लियर है? हाँ भाई बोलो, 12.2 क्लियर है नहीं क्लियर है? Yes. सभी लोगों को 12.2 क्लियर है ना, नहीं क्लियर है? Yes, sir. 12.2 में और बेटा 12.2 में और डाउट्स है? नहीं है? नहीं है डाउट्स? आगे बढ़े? No, sir. हाँ सर। ठीक है। अभी मैं लास्ट क्लास में एक चीज पढ़ाया था ना, वो तो याद होगा ना आप लोगों को? मैंने क्या पढ़ाया था कि अगर एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दो कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा ले रहा है तो सर तो लाइन जॉइनिंग देम पे सारे पॉइंट्स पे मैक्सिमा और मिनिमा होगा। हाँ, यहाँ तक क्लियर है? 12.2 आई एम एज्यूमिंग नोबडी एल्स हैज एनी डाउट। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है। 12 का मिसलेनियस सर अपन सेकंड नेक्स्ट क्लास, हाँ 12 का मिसलेनियस अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे या आधे घंटे बाद करेंगे, ठीक है? ओके सर। हाँ, मैं स्टैटिस्टिक्स शुरू करना चाहता हूँ। स्टैटिस्टिक्स में 3 चीजें होती हैं, मालूम है आपको? क्या होता है बताओ? मीन, Median, mode. मीडियन एंड मोड। ठीक है, ध्यान देना, एलपीपी से एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मेंस की बात कर रहा हूं मैं। स्टैटिस्टिक्स से 1-2 क्वेश्चन आता है और मैथमेटिकल रीजनिंग से एक दो क्वेश्चन आता है, ठीक है? ये 4-5 क्वेश्चन मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ शुरू के 15 दिन में 12th के। मीन, मीडियन, मोड। मीन क्या होता है बताओ? सर एवरेज भी कह सकते हैं। एवरेज, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ठीक है। जनरल जो फॉर्मूला था अपना क्या था बताओ? सिग्मा सिग्मा FI, FI बाय समेशन सिग्मा FI, ठीक है? और हाँ ठीक है, मैं सबसे बोल रहा हूँ जो ग्रुप बनाया है ना, उस ग्रुप पे बिल्कुल मतलब क्या बोलते हैं, मच जाना चाहिए यार डाउट से, ठीक है? एटलीस्ट एम करो कि दिन का 2-3 डाउट तुमको आए। अगर 2-3 डाउट आया है मतलब तुम 20 क्वेश्चन बनाए हो दिन भर में मैथ्स का। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। और 11th की डीपीपी शुरू कर दो, जो आपको आपके ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक रखा हुआ है जहां पे डीपीपी है, ठीक है? तो उसको आप बनाना शुरू कर दो, जिसको जैसी सुविधा होती है डाउट पूछते रहो। कम से कम सी सेट शुरू कर दो, स्ट्रेट लाइन सर्कल है, सी सेट शुरू कर दो। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? मीन क्या सर होता मुझे है? एक डाउट था कि बोल। सर मुझे एक डाउट था कि जो हमारे कॉलेज की जो चैप्टर्स है, जैसे हमारे एग्जाम में चैप्टर था लिमिट्स वगैरह, तो उसका हुआ नहीं है, तो वो आप कब का हुआ? आपको 12th का प्लानर मिला है ना? हाँ सर लेकिन मतलब अभी एग्जाम थी तो वैसे लिमिट्स वगैरह हमको आता नहीं था। कब था एग्जाम? आज ही था सर। आज था सर। अब तो हो गया ना एग्जाम। हाँ सर अब हो गया, लेकिन तुम गधे हो। अब तुम गधे हो तो हम क्या करें? तुम बताए होते, कल रात में करा दिए होते। सर मतलब वो अभी जैसा हुआ है बैच भी वगैरह, तो बता नहीं पाया। चलो कोई बात नहीं, सुन देखो होगा कैसा, ठीक है? होगा ऐसा कि नॉर्मली जो आपके कॉलेज के चैप्टर्स आते हैं ना, ठीक है, वो थोड़ा बहुत करके करा देते हैं प्रॉपरली। लिमिट्स आपको देखो ना प्लानर में कितने दिन बाद है, आई थिंक जून या मई में, जून तक है ना लिमिट्स, तक हो जाएगा, ठीक है? ओके सर। मीन, मीडियन, तो 11th में आप स्टेट बोर्ड से हो कि एचएससी से हो, सॉरी एनसीईआरटी सीबीएसई से हो? स्टेट बोर्ड। तो आपका तो 11th के तो सारे एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं ना, अब क्यों ले रहा है नहीं स्कूल सर, एग्जाम? हमारे कॉलेज वाले ले रहे, पता नहीं क्यों। पागल है क्या कॉलेज वो? में रहने वाले हैं सर। अरे नहीं पता? आया तो वर्षा मैम का आया तो था, वर्षा गायकवाड़ जो भी मैम है वो, कि 11th के सारे एग्जाम और 9th के एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं ना, फिर भी ले रहे हैं वो। हाँ हाँ सर सर, हमारी हाँ एग्जाम सर, जस्ट कल हमारे खत्म एग्जाम हुई। भी सर हमारे और पढ़ा भी रहे फिर भी 11th का एग्जाम खत्म हाँ हो गया। सर। पढ़ा भी। अबे तो 11th तो पढ़ाएंगे ही ना यार, ठीक है? चलो मीडियन क्या होता है मैं आप लोगों को ट्वीट भेजता हूँ मैडम का, तो आप लोग स्कूल से कंफर्म कर लेना।
मीडियन क्या होता है? मिडल मोस्ट वैल्यू। मिडिल मोस्ट वैल्यू, मिडिल मोस्ट वैल्यू। और मोड क्या होता है? वैल्यू नहीं बोलते यार, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। व्हेन बोलो, डेटा इज, बोलो भाई, अरेंज्ड इन ascending order. असेंडिंग ऑर्डर। सर लैग हो रहा है। असेंडिंग, फिर से लैग हो रहा है। नहीं यार, अभी लैग नहीं हो सकता है, अभी लैग नहीं हो रहा होगा मेरे ख्याल से। लैग हो रहा है क्या अभी भी? नहीं सर, नहीं सर, Sure. अभी लैग नहीं हो सकता है। अभी तो मेरा काफी स्पीड अच्छी दिखा रहा है, 51 का दिखा रहा है स्पीड तो। अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। मोड क्या होता है? Most The occurring. observation with maximum frequency. डेटा विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। इतना क्लियर है? अरे हेलो, क्लियर है नहीं क्लियर है? यस हाँ सर। हाँ, अब मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। मुझे बताओ, व्हाई इज स्काई ब्लू? बोलो, व्हाई इज स्काई ब्लू? डिस्पर्जन ऑफ लाइट के वजह से। कैसे बता, बोल। तो सन की रेज जो आती है वो डिस्पर्स हो जाती है, और ब्लू लाइट ज्यादा डिस्पर्स होती है रेड से। सन की लाइट तो- वाइट होती है। नहीं, तो विबग्योर की बात कर रहे हो ना तुम? ब्लू की wavelength विबग्योर। कम हाँ है। सर, हाँ सर। अरे भाई, यही बात कर रहे हो, तो ब्लू क्यों दिखता है? अगर डिस्पर्स हो रही है, अच्छा डिस्पर्स हो रही है, या तो वायलेट दिखे या तो रेड दिखे, ब्लू क्यों दिख रहा है? ब्लू की वेवलेंथ कम है और वॉयलेट की इतनी कम है है कि वो उसकी दिखता ही नहीं। मीडियन है। नहीं रे। वेवलेंथ का। ना 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 ना, अगर आप वेवलेंथ की बात करोगे, इसमें सबसे ज्यादा, सबसे कम, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? वॉयलेट। वायलेट। वायलेट की। इसके तो then the sky should be violet. Then the sky should be violet. Why do you see blue? फ्रीक्वेंसी सबसे हाई है। अरे बाबा, फ्रीक्वेंसी समझ नहीं रहे हो तुम। या तो इसकी, अगर इसका फ्रीक्वेंसी इसकी थोड़ी ना हाई होगी, या तो V की होगी या तो R की होगी। B की फ्रीक्वेंसी V और R के बीच में होगी ना, मैं ये बोल रहा हूँ। सर क्योंकि बी हाँ। मतलब ब्लू कलर के जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होते हैं बाकी सबसे। अरे यार चलो, ऐसा नहीं होता। सुनो, मैं बता रहा हूँ, ठीक वॉयलेट है? इतना स्कैटर हो जाता है कि दिखता नहीं है बाद में। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता, हवा में नहीं होती चीजें। ब्लू का वेवलेंथ और वायलेट का वेवलेंथ मैं आपको लिख देता हूं बोर्ड पे, फिर बताओ मुझे। देखो, जो वेवलेंथ की आप बात कर रहे हो ना विबग्योर में, ठीक है, तो जो वेवलेंथ की बात होती है, नीचे की ओर वेवलेंथ जो है बढ़ रहा है। ये बात चमकती है। हाँ सर। वायलेट का वेवलेंथ 380 के आसपास है, रेड का वेवलेंथ 680 के आसपास। तो वेवलेंथ का ये चीज है, उससे कुछ नहीं हो रहा। आपको खुद सोचना, आप एक बार मन में खुद दिमाग लगाओ। ये तो मानते हो ना कि वेवलेंथ इस ऑर्डर में या इस ऑर्डर में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा? बताओ। हाँ सर। ये तो मानते हो ना कि वेवलेंथ या तो ऐसे बढ़ेगा या तो ऐसे बढ़ेगा। यस और नो? Yes sir. तो आपने बोला मेरे को कि सर लाइट डिस्पर्स होती है, मैं बोला हाँ होती है। तुमने कहा ज्यादा वेवलेंथ ज्यादा डिस्पर्सन, या जो भी है कम वेवलेंथ व्हाटएवर, ऐसा ही है ना? तो आकार, तो देन द सन शुड बी, देन द एटमॉस्फेयर शुड बी वायलेट और रेड। हाउ इट इज ब्लू? भाई लाइट का पार्ट, ये आया 10 पार्टिकल, इस पे आया लाइट, और लाइट बढ़ गया 7 पार्ट में। व्हाई इज इट ब्लू? वेवलेंथ से ब्लू नहीं है। अगर वेवलेंथ की बात होती बस,
तो वायलेट होता है। Sir, the हमारा- range of wavelength would be more. एक बार गूगल मारना है इसको। आप लोग सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज भूल रहे हो, ठीक है, हमारी आईज का परसेप्शन, हमारी आईज का परसेप्शन, ठीक है। आप सब गूगल मारना, पढ़ना, आपको मालूम चलेगा एक्चुअली वायलेट ही है, ठीक है, दिखता आपको ब्लू है। खोजना गूगल पे, मैं आपको 2 लिंक भेजता हूं, पढ़ना, ठीक है। हमेशा क्वेश्चंस करो, हर चीज को क्वेश्चन करो, खुद सोचो ना। मैंने क्यों हुआ, मैं आपको स्टोरी क्या हुआ। मेरा एक फ्रेंड है, आईआईटी बॉम्बे का ही है, कल मेरे घर आया हुआ था वो, ठीक है। उसकी रैंक भी 1000 थी, मेरे डिपार्टमेंट का था। तो उसने मेरे बच्चे से क्वेश्चन पूछा कि आकाश ब्लू क्यों होता है। ऑब्वियसली बच्चे को नहीं मालूम, बच्चा 7th का है, वो भी कहानियां बताने लगा, ब्लू ऐसा है, ब्लू ऐसा है। फिर मेरा फ्रेंड समझाने लगा उसको कि वेवलेंथ से होता है। मैं भी बैठा था, फिर आ गया मुझे कंफ्यूजन। मैंने कहा भाई एक ही बता, उसने जो तुम लोग बोल रहे हो ना, उसने वही बोला कि वेवलेंथ है, वेवलेंथ है। मैंने कहा एक ही बता कि वेवलेंथ की बात कर रहा है तू, तो आकाश, तो स्काई शुड बी ईदर वायलेट और रेड ना, हाउ इज इट ब्लू। फिर वो फट्टे मारने लगा कि ऐसा होता होगा, वैसा होता होगा। देन हम लोगों ने गूगल मारा, देन वी केम टू नो द रियल रीजन कि एक्चुअल हो क्या रहा है, ठीक है। आप भी गूगल मारना, पढ़ना इस चीज को। मेनी थिंग्स आर सच दैट हम एज्यूम कर लेते हैं कि ऐसा होता है, होता नहीं है ऐसा। बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हम लोग बस मान लेते हैं आधे अधूरे रीजन पे। द रियल, हम लोग बस आधा पार्ट जानते हैं हम लोग इस रीजन का, कि लाइट स्कैटर हो गई, उसके बाद क्या हुआ, स्कैटर हुई। आपका कॉमन सेंस नहीं कहता कि या तो वायलेट या तो रेड, ब्लू कहां से आया बीच में। अगर नहीं कहता है कॉमन सेंस, तो कॉमन सेंस को बोलो अपने, भाई तू क्यों नहीं कह रहा है, कहना। अभी आपका कॉमन सेंस नहीं कह रहा क्या कि वेवलेंथ या तो ऐसे है या तो ऐसे है, अगर स्कैटरिंग हो रही है तो या तो ये है या तो ये है, ब्लू कहां से आया। अभी मेरी बात चमकी, मैं क्या कह रहा हूँ, Yes, sir. हाँ सर। ठीक है। सो लुक फॉर द आंसर, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, पहले आप लोग खोज लो अच्छे से, ठीक है। एनीवेज, आपको जो पढ़ाया मैंने स्टैटिस्टिक्स का, इतना पार्ट क्लियर है, नहीं क्लियर है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes. कॉपी करिए, कॉपी कर लिए। Done, sir. Done, sir. Done, sir. रब करें। Yes, sir. ठीक है, तो लेट्स फर्स्ट वी विल ट्राई टू स्टडी मीन। मीन निकालना, मैं आपका 10th का ही रिवाइज करा रहा हूँ, मीन निकालना पहले सिखा रहा हूँ, ठीक है। मीन में कैसा होता है, मीन डाटा कितने तरह का पढ़ा है आपने बचपन से, 3 तरह का डेटा होता है ना। क्या होता है बताओ, 1 2 Sir, 5 raw 7 data, 9। tabulated data, and group data. हाँ, तो 7 9 बाई 5, यहाँ आ गया आपका जी मीन। बोलो हाँ ना। एक मीन होता है कि आपने लिख दिया XI FI 2 3 4 5 6 2 1 1 2 1, यहाँ पर मीन क्या होगा बताओ। ये अच्छा, इसमें और इसमें आपको कुछ लॉजिकल डिफरेंस लगता है कि सेम लगता है? Sir, वहाँ मुझे पे सेम लगता है, मुझे सेम लगता है, बताओ क्यों। यहाँ पे हर डेटा की फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, बस इतना ही हुआ ना। एनीवेज, जब आप मीन निकालोगे तो आप 2 को कितनी बार जोड़ोगे, 2 times. बस, तो डाटा तो सेम ही हुआ ना बेटा, Yes, sir. ठीक है। प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 1, बोलो क्लियर है भाई, कितना आया 5 और 9, यहां तक क्लियर है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x बार, 2 दूनी 4 7 11 21 27 बाई 9। कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई, गलती हो जाती है। 3 आ रहा है मेरा, ये बात चमकती है। हेलो, हाँ Sir, सर। मेरे चेक को माय कैलकुलेशन। सर मेरे को फ्रीक्वेंसी का टोटल 7 आ रहा है। हाँ, 2 3 4 6 7, तो 7 आ रहा है, बढ़िया, ठीक है। क्लास में जगे रहो। कितना आ जाएगा फिर, 7/27, सिंप्लीफाई तो कर लोगे ना। तो अपना मीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है फिर बताओ, XI FI बाई समेशन। सिग्मा। ये पार्ट आता है कि नहीं आता है,
हाँ सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, अगर यही डेटा कंटिन्यूअस क्लास फॉर्म में है, अब कैसे करें? मैंने आपसे कहा था पढ़ के आने को शायद। रेंज को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। पूरे रेंज को? सर मिड वैल्यू। सर मिड वैल्यू मिड निकाल वैल्यू क्या बोलते हैं उसको? क्लास मार्क। क्या बोलते हैं? क्लास में क्लास मार्क। क्लास मार्क। इसका क्लास मार्क क्या है? 5। इसका क्या है? 15। इसका क्या है? 25। 25। मतलब एक्चुअली हम क्या लॉजिकली क्या कर रहे हैं? लॉजिकली हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि जो पूरा डेटा है उसको हमने उसके मिडिल पॉइंट पे सेट कर दिया। यही किया ना हमने। हम क्या कह रहे हैं कि 0 से 10 में 2 डेटा है ना, तो हम लोग मीन निकालने के लिए क्या कर रहे हैं बताओ? हम लोग ये कह रहे हैं कि दोनों डेटा जो है वो कहां पे आ जाएगा? 0 से 10 में यू हैव 2 डेटा, यस और नो? यस सर। 0 से 10 में यू हैव 2 डेटा। सो व्हाट आई एम सेइंग कि 0 से 10 में आपके पास 2 डेटा है ना। ये जो क्लास मार्क किया कि 5 है, हमने क्या मान लिया कि दोनों डेटा को हमने कहां पे मान लिया है कि 5 पे है। यहां पे हमने क्या माना कि ऑल द 3 डेटा इज लाइंग एट 15। 15। अरे चमकता है। अंडरस्टैंड द लॉजिक। तो आपका मीन क्या आएगा बताओ? 2 into 5 चमक रहा है। 15 into 3 into 15, 5 into 25। क्या ये चीज सबको क्लियर है? यस सर। यहाँ पर भी थोड़ी गलती हो गई है क्लासेस में। चलो ठीक है ना, इसी 3 का ही निकाल लेते हैं। क्या आएगा? 2 into 5, 3 into 15। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्लास मार्क से क्या किया गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या मीन निकालना? हाँ सर। यस सर। एवरीबॉडी क्लियर है ना? कॉपी करो जल्दी। सबको कर लेने दो। रब करें? यस सर। सर रब एक करें? मिनट, सर एक मिनट। कर ले, कर ले। रब करें? हाँ। ये था मीन। मीडियन भी निकाले फिर तो, है ना? कैसे होगा मीडियन बताओ? अगेन डाटा कितने तरह का होता है? 3 टाइप्स। तो कैसे निकालेंगे इसका मीडियन बताओ? पहले क्या करेंगे? असेंडिंग में अरेंज कर दें। 2 3 3 4 5 6। चलो इस 7 डाल दो। इसका मिडिल टर्म क्या आ रहा है बताओ? 4। इसी में अगर ऐसा है, अब क्या आएगा मीडियन?
क्या आएगा मीडियन बताओ? 4 और 5। 4 और 5. 4 और 5, तो मीडियन क्या हो जाएगा? 4 प्लस 5/2 कितना आ जाएगा? 4.5. 4.5, बिकॉज यहाँ पर 2 मिडिल टर्म है। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना था? ऑड था ना, और यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? इवन है। ऑड में 1 ही और 2 और इवन में 2 आ जाता है। ये बात क्लियर है ना? सबको आता है नहीं? तो दूसरा क्या होता है बताओ? अगर ऐसा दे दिया गया, देखो ध्यान से, xi लिखा मैं 2 5 2 3 5 7 10 और मैंने fi लिख दिया 1 2 2 3 4। ठीक है, इस डेटा का मीडियन कैसे निकालते हैं? ध्यान है? हाँ सर, हम पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। 1 3 3 5 5 8 8 12। 12. इसका मतलब चमकता है ना? क्या होता है? तो मुझे बताओ इसमें मीडियन जो होगा, मीडियन कौन क्या होगा? 6th एंड 7th ऑब्जर्वेशन। क्या ये बात चमकती है? आपके Yes. पास नंबर ऑफ डेटा पॉइंट कितना है? 12 है ना? हाँ तो मीडियन विल बी व्हाट? 6th एंड 7th ऑब्जर्वेशन। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. 6th ऑब्जर्वेशन क्या है बताओ? Sir, 7. कैसे? सर, हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से देखेंगे। हाँ, यहां तक 5 हो गया ना? यहां तक 5 ऑब्जर्वेशन हो गए। ये बात समझ में आती है कि यहाँ पर जो CF लिखा है इसका मतलब समझ में आता है ना? यहाँ पे 5 है, मतलब 5 तक 5 डेटा है। 6th 7th और 8th डेटा कौन है? 7 है ना? तो ये भी 7 आ गया। 7th ऑब्जर्वेशन भी क्या आ गया? 7 आ गया। इतना क्लियर है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो क्या होगा? मीडियन आ गया। यहाँ तक क्लियर है? हेलो? हाँ सर। हाँ थर्ड, कंटिन्यूअस डेटा में क्या था फॉर्मूला बताओ? कंटिन्यूअस डेटा में क्या था फॉर्मूला? कुछ तो याद होगा फॉर्मूला का, कुछ तो एक वर्ड बता दो, क्या था? L प्लस कुछ था क्या? L plus n/2 minus CF upon F into H. प्लस L प्लस n/2 माइनस C इंटू H/F। हाँ L क्या था? पहले होता है एक मीडियन क्लास डिफाइन होता है यहाँ पे। व्हाट इज मीडियन क्लास? द इंटरवल in which n/2 lies। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। L क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अरे 10th में पढ़ के आते हो कि नहीं पढ़ के आते हो ये सब? हेलो हेलो, आवाज आ रही है क्या? हाँ सर, आवाज आ रही है। 10th में पढ़े थे नहीं पढ़े थे पूछ रहा हूं मैं तो। सर, हम लोग को तो ओजाइव यूज करना सिखाया था, फॉर्मूला नहीं यूज करते थे हम। जाई मतलब? सर, ग्राफ होता है वो। हाँ तो बट कंटिन्यूअस डेटा के लिए मीडियन तो निकालोगे ना? नहीं निकालते थे? हाँ सर, बट सर हम लोग को वो ग्राफ ड्रॉ करके फिर अगर इवन नंबर जो है तो n/2th हाँ। टर्म को फिर ग्राफ से देखने का ही सिखाया है, फॉर्मूला नहीं यूज किया कभी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर दी मीडियन क्लास। फॉर्मूला तो ये भी कुछ नहीं है, यूनिटरी मेथड है।
ठीक है, और h इज हाइट ऑफ मीडियन क्लास, f इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। चलो अब कॉपी तो करो, मैं इसको समझाऊंगा ना अभी। आप 1 और 2 कॉपी करो, 3 मत कॉपी सर करना। आपका अभी आवाज अटक क्या मेरी आवाज अटक रही है क्या? नो सर। 1 और 2 कॉपी करो, 3 मत कॉपी करना। कॉपी कर लिए 1 और 2? वन एंड 2 कॉपी हो गया क्या? Yes, sir. आरना 1 और 2 कॉपी हो गया? हाँ सर। अरे एक और बच्ची थी ना, उसने उस दिन मुझसे मांगा था उसका एनसीईआरटी का शीट, क्या नाम था उसका? सम फॉन्स था, पूरा नाम क्या था उसका? ओह, Sir, Anissa होगा। अनिशा। ठीक है, अभी ये वाले फॉर्मूला देख के तो कुछ लोग डर गए होंगे, फॉर्मूला क्या आ गया? अरे डरे नहीं? हाँ सर, पता ही नहीं है ये इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है। ये फॉर्मूला तो वैसे मुझे भी याद नहीं है, मुझे भी कहोगे मुझे आज भी याद नहीं है। ठीक है, मैं इस फॉर्मूले को आपको दिखाता हूँ कि अप्लाई कैसे करते हैं। फाइन, बहुत सिंपल चीज है, मैं क्वेश्चन के थ्रू दिखाऊंगा। बेसिक यूनिटरी मेथड है, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ध्यान देना। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 40 से 50, 50 से 60, 6, 7, 15, 16, 4 और 2। नाउ लेट्स एंजॉय। पहले आप यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लो, कितना आ रहा है बताओ? 6, 13, 13, 28, 28, 44, 44, 48, 50। 48। 50। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। अब मुझे बताओ, तो n का वैल्यू 50 आ गया ना, तो Yes. मीडियन जो होगा वो कौन सा ऑब्जर्वेशन होगा? मीडियन क्या होगा बताओ? 25th ऑब्जर्वेशन। हाँ। हाँ, कंटिन्यूअस में 26 वाला यूज नहीं करते हैं,
उसी से काम चल जाता है। करना चाहिए, वैसे करना चाहिए लॉजिकली, बट नहीं करते हैं, कई बार अंतर नहीं पड़ता है। 25th ऑब्जर्वेशन होगा मीडियन। तो मुझे बताओ 25th ऑब्जर्वेशन किस क्लास में लाई करेगा? 25th ऑब्जर्वेशन 30 किस to क्लास 40 में? नहीं 20 to 30 20 to 30 देखो आपको समझना पड़ेगा ध्यान से, ठीक है, क्या लिखा हुआ है। 0 से 10 में 6 6 है, 10 से 20 में 7 है, तो 0 से 20 में कितना है? 13, 13। 20 से 30 में 15, 0 से 30 में 28 28, 28 डेटा है ना। तो 25th डेटा कहाँ लाई करेगा? so 20 से 30 के बीच में। 20 से 30 के बीच में। इतना क्लियर है? हाँ। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा नाम? मीडियम क्लास। मीडियम क्लास। यहां तक क्लियर है? अब वापस से एक और इंटरेस्टिंग चीज है, समझने का प्रयास करो, ठीक है? बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि ये कंटिन्यूअस डेटा है। क्या है ये? कंटिन्यूअस डेटा है, मतलब 0 से लेके 20 तक कितना डेटा खत्म हो चुका सर कैमरा बंद हो गया। हाँ सर। सर आपकी आवाज भी नहीं आ रही। हाँ, वाईफाई नहीं दिखा रहा, इस वाला वाईफाई। सर बहुत लैग हो रहा है। आज हाँ 2 मिनट रुक जाओ, कर रहा हूँ मैं, ठीक। 2 मिनट रुक जाओ, ठीक हो जाएगा। तो ठीक हुआ क्या अभी? यस यस सर। ठीक है। तो 0 से 20 में हाउ मेनी डेटा आर देयर? 14 डेटा। सो अब हमारा एम, ध्यान देना, डेटा इज कंटिन्यूअस, ठीक है। सो अब लॉजिक समझो, 20 से 30 में यू विल ट्राई टू क्या अरेंज हाउ मेनी डेटाज? D1 D2 हाउ मेनी डेटाज? D15 D15 तक। ये बात चमकती है। आपको क्या चाहिए? आपको समझ में आता है ना कि 0 से 10 का 6 है फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से 10 में 6 डेटा है, ठीक है। 20 से 30 में हाउ मेनी डेटा आर देयर? 15। So what we try to do here is using unitary method, हम लोग उसका पोजीशन पॉइंट करना चाहते हैं। नहीं समझ में आ रहा? 20 से 30 में 15 डेटा को इक्वली स्पेस अरेंज करना चाहते हैं। अभी चमका क्या? हाँ 20 से 30 के हाइट में we want to arrange these 15 डेटास इक्विडिस्टेंट। अभी चमका? यस सर। यस तो मुझे बताओ ये कितनी हाइट है? कितने डेटा पॉइंट्स हैं? 10 15 डेटा पॉइंट्स। कितने हाइट में? 10 10 हाइट में। तो एक डेटा पॉइंट कहां पे प्लेस होगा? 10/15 10/15 पे। हमें कौन सा डेटा चाहिए ये बताओ? 25th, उसमें से 13 जा चुका है, तो हमें यहां पर कौन सा डेटा चाहिए ये बताओ? 12th डेटा। तो 12th डेटा का पोजीशन चाहिए ना मुझे एक्चुअल में। चमक रहा है? तो 12th डेटा पॉइंट का पोजीशन क्या आएगा यूनिटरी मेथड से बताओ?
12 इंटू 10/15, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. ये पोजीशन कहां से आई है ये बताओ, ये Sir. पोजीशन। हाँ 12 कहाँ से आया? 12 कहां से आया? तेरे को 2500 ऑब्जर्वेशन चाहिए ना, तेरा Yes, 13 sir. इसमें खत्म हो गया, हाँ तो तेरे को इधर को चाहिए ना, इधर तेरा क्या 12वां आएगा ना 2500 आने के लिए। हाँ सर। तो 12th डेटा आ गया, तो 12th डेटा का पोजीशन कितना आ गया, 12 इंटू 10/15। अरे चमकता है क्या? Yes, sir. यस सर। 8, मतलब 12वां डेटा 8 समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। ठीक है, 12वां डेटा 8 हाइट पे है। कहां से 8 हाइट पे? 20 से। तो फुल सिस्टम में अगर बात करूं तो 25th डेटा का पोजीशन क्या हो जाएगा बताओ? 20 प्लस 8 चमका 20 प्लस 12 इंटू 10/15। अरे ये बात समझ में आई क्या? हाँ सर। हाँ, अभी sir. अब वापस से चलो यहाँ पे। अब देखो ये फॉर्मूला सिंपल लगेगा, अब दिख रहा है फॉर्मूला सिंपल लग रहा है। क्या हुआ बताओ? एफ फ्रीक्वेंसी किसमें, कितने हाइट में? एच में। एक फ्रीक्वेंसी h/f में। तुम्हें कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए? मीडियन वाला माइनस उसके जस्ट ऊपर वाला, यही है ना? मीडियन वाला भाई तुम्हें कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए उस क्लास में, बताओगे ना? n/2 माइनस सी। चमक रहा है n/2 माइनस सी कैसे है? यहां पे हाउ डिड वी गेट टू n/2 माइनस सी? 50/2 माइनस 13, यही है ना? यस सर। अरे समझा क्या? Yes, sir. Yes, sir. एक डेटा का h/f है, तेरे को कितना डेटा प्लेस करने का है उस वाले मीडियन क्लास में? देखना पड़ेगा ना तुमको, कितना डेटा प्लेस करने का है। n/2 इज व्हाट? मीडियन डेटा। तुम उसमें से माइनस सी क्यों कर रहे हो? क्योंकि सी डेटा ऊपर वाले में खत्म हो चुका है ना? अरे चमक रहा है? Yes, तो sir. हाउ मच डेटा यू नीड टू प्लेस? n/2 माइनस सी इंटू h/f। अब मैं यहाँ पे l क्यों ऐड किया मैं? Sir, क्योंकि हमें स्टार्टिंग से देखना है. हमें स्टार्टिंग से देखना है। अब ये फॉर्मूला टफ लग रहा है क्या? No, sir. कॉपी कर लिए? 2 मिनट्स में। अब एक बार मन में इस फॉर्मूले को चला लो एक बार, मैं जो बता रहा हूं आपको, एक फिर नहीं भूलोगे कभी भी। यहां तक क्लियर है ऊर्जा? Yes, sir. समझा. पल्लवी क्लियर है क्या बेटा यहां तक? Yes, sir.
So 26th ऑब्जर्वेशन नहीं लेने का क्या रीजन था? कंटिन्यूअस में नहीं लेते हैं कई बार लोग कन्वेंशनली, ठीक है, बहुत सारी बुक्स लेती हैं, बहुत सारी बुक्स नहीं लेती हैं, कोई ऐसा कुछ रीजन नहीं है। जैसे मैं जब 10th में था तो मेरे बोर्ड में कहा था 26 लेने को, ठीक है, जब मैं 12th में आया तो एनसीईआरटी में से हटा दिया था। तो वो कुछ ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल है, नॉर्मली कह दिया जाता है, कंटिन्यूअस से तो अंतर नहीं पड़ता है, मेरे हिसाब से तो लेना चाहिए। लॉजिकली वही सही है ना यार, क्यों नहीं लेंगे, है कि नहीं बताओ? हाँ सर। हाँ सर। बट एनसीईआरटी में नहीं लेते हैं, और वही आईसीएसई में लिया था मेरे बोर्ड में 10th तक, तो ठीक है। आज इतनी बुक्स भी देख, तो नहीं लिया था, मतलब मैं भी हाँ आईसीएसई बोर्ड, तो मैं भी आईसीएसई बोर्ड में हूँ ना, हमारी हाँ, बुक में नहीं था। 25 26 नहीं लिया था? नहीं सर। 25 ही लिया था बस? हाँ सर। नहीं, मैं बहुत पुराना है ऐसे, मैं 17 साल पुराना आर्ट्स, ठीक है, दैट टाइम लिया था यार, ठीक है। रब करे क्या? यस सर। ठीक है, तभी ये फॉर्मूला नहीं भूलोगे ना, ध्यान रहेगा ना, आंख बंद करके फॉर्मूले का प्रूफ चलना चाहिए, ठीक है। अगर आप लाइफ में सही में अच्छा करना चाहते हो ना, तो किसी भी चीज को फेस वैल्यू पे मत लिया करो, हर चीज का प्रूफ होता है, और प्रूफ तो होना ही चाहिए हर चीज का, मैक्सिमम चीजों का हो सकता है, ठीक है। अरे यहाँ तक क्लियर है? यस अभी सर। 4 टर्म्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। एक होता है मीन डेविएशन, मैं जानबूझ के इसको कई बार ऐसे लिखता हूं, मीन ऑफ डेविएशन। डेफिनेशन कैसी है इसकी? मीन डेविएशन अबाउट एनी पॉइंट ए इज डिफाइंड एज सम ऑफ एब्सोल्यूट deviations of data from A by number of observation। बताओ तो क्या मतलब हुआ, क्या लिखना है, क्या लिखो फॉर्मूले में, क्या लिखा जाएगा बता सकते हो? समेशन बोलो, क्या लिखा जाएगा बोलो? समेशन एफ आई इंटू, बोलो क्या आएगा, एक्स आई माइनस ए बाई समेशन एफ आई। भाई है तो ये भी मीन ही ना, लेकिन किस चीज का मीन है ये? सर वो मॉड है कि ब्रैकेट है? मॉड है, मॉड है, मॉड है, ब्रैकेट वर्टिकल क्यों बनाऊंगा रे, ठीक है, मॉड है। बोला था यहाँ पे देखना, एब्सोल्यूट डेविएशन है तो ये भी मीन, बट किस चीज का मीन है बताओ? मीन डेविएशन इज ऑल्सो टाइप ऑफ मीन, बट किसका मीन है ये डेविएशंस का मीन है, डेविएशंस का। कहां से डेविएशन? किसी भी नंबर ए से डेविएशन, ये बात चमकती है। हेलो हेलो, हाँ सर। अरे समझा? यस सर। देख, मीन डेविएशन क्या होता है, मीन ऑफ डेविएशन, ठीक है। क्या फॉर्मूला है इसका मीन डेविएशन का? अबाउट ए, सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस ऑफ डेटा फ्रॉम ए बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। भाई अब तक तुम मीन निकालना सीखे ना, यहाँ पे किसका मीन निकालना है? डेटा का, डेविएशंस का, बस, ठीक है। दूसरा टर्म होता है तुम्हारा, दूसरा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है, ये बस मीन के अबाउट ही निकाला जाता है। नोट, कैलकुलेटेड जनरली अबाउट मीन ओनली, जनरली क्या निकालते ही मीन के अबाउट, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका फॉर्मूला देखो कैसा होता है, समेशन, आपको फील हो ये भी मीन है, किसका मीन है? डेविएशंस का। आप बताओ ये भी मीन है, अब बताओ ये किस चीज का मीन है? स्टैंडर्ड डेविएशन भी मीन है, बताओ किस चीज का मीन है स्टैंडर्ड डेविएशन?
स्टैंडर्ड डेविएशन किस चीज का मीन है? हेलो, सर वो अरे आपने वो मॉड है कि ब्रैकेट है एक्स आई माइनस ए? हाँ हाँ, मॉड है, मॉड है। मॉड है ना? ये बताओ ये किस चीज का मीन लिखा है? कोई तो बताओ यार, यहाँ पे किस चीज का मीन लिखा है? डेटा का ए से डेविएशन के स्क्वायर का मीन है कि नहीं? डेटा से सब लोग भाई चुप तो क्या होता है, चुप लगता है आवाज। यहाँ पे आपको मीन की फील नहीं आ रही है? आ रही है ना मीन की फील? किस चीज का मीन निकाला गया है? डेविएशन के स्क्वायर का। हेलो, Yes, sir. अरे आवाज आ रही है क्या श्रेया? हाँ सर। तो आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? क्लियर है ना ये चीज? यहाँ पे डेविएशन किस चीज का है? xi माइनस ए का है। और यहाँ पे क्या निकाला गया? आपको इसकी मीन की फील नहीं आ रही है? यहाँ पे हर ऑब्जर्वेशन को किससे डेविएट किया गया है? मीन से, और उसका स्क्वायर कर दिया गया है। यही अंतर है दोनों में, बताओ हाँ या ना? Yes, sir. अरे आई डोंट फाइंड एनी एंथू यार, कोई एंथुजियाज्म ही नहीं है। आपको फील नहीं आ रही, मजा नहीं आ रहा, सब कुछ मीन ही मीन तो है। नहीं नहीं चमका अभी समझ भी? रहा सर, हाँ, नहीं समझ रहा नहीं समझ रहा? कौन सा पार्ट बताओ? सर। वही स्टैंडर्ड डेविएशन। ये समझ में आ गया आपको? नहीं। नहीं समझ में आया? आपको इसमें क्या समझ में नहीं आया? जैसे आप मीन निकालते हो, आपका xi एक डेटा होगा, a कोई नंबर होगा, आप xi माइनस ए करके मॉड लगाओगे, जितनी बार वो xi होगा वो उसका fi होगा, उससे मल्टीप्लाई करके पूरा ऐड कर दोगे, और नीचे में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नहीं समझा अभी भी? हाँ समझा सर। मीन क्या होता है बता, चल मेरे को मीन बता, मीन क्या होता है? समेशन fi xi बाय समेशन fi बोलती है ना? हाँ सर एक एग्जांपल। कर रहे हैं, एग्जांपल कर रहे हैं। आप जो मीन, आप एग्जांपल छोड़ो ना, मीन करता हूं एग्जांपल। समेशन fi xi बाय समेशन fi का आप मीन बोलते हो नहीं बोलते हो? यस यस सर। सर। वैसे इस चीज को क्या बोलते हैं, इस कैलकुलेशन को? मीन डेविएशन अबाउट ठीक। ए। इस चीज को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन अबाउट मीन। Mean. स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं बस, ठीक है। थर्ड चीज होती है, इसको डिनोट कैसे करते हैं बता दे रहा हूं मैं। स्टैंडर्ड डेविएशन को, यहां तक क्लियर है ना आपको? स्टैंडर्ड डेविएशन एक्चुअल में इस क्वांटिटी का स्क्वायर रूट होता है। इसको बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं? सिग्मा। थर्ड होता है एक चीज, वेरिएंस। वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, विच इज सिग्मा स्क्वायर। ये चार टर्म्स है। जैसे मैं कहूं कि मैं आशीष हूं, मेरा नाम आशीष है, तो डेफिनेशन है ना मेरी, आशीष हूं मैं। वैसे डेफिनेशन है इस चीज की, इन चार नाम्स का। ये बात चमकती है? हाँ सर। हेलो, एक जो चौथी चीज होती है वो होती है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सीवी, डेफिनेशन है उसका। तो शांति छा गई, कुछ तो दिक्कत हो गई है। आप लोग क्या सोच रहे हो बताओ जरा मुझे। सिग्मा बाई एक्स बार इंटू 100, ये होती है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये चार चीज कॉपी करो, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या सोच कर आप लोग के मन में क्या चल रहा है? सर mean थर्ड deviation वाला एक बार बताओ ना। थर्ड वाला वेरिएंस है, हाँ सर। वो उसका डेफिनेशन क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। नहीं समझा?
सर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में वो नीचे मीन है ना? हाँ मीन है, सिग्मा बाई एक्स बार, मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं। हम बोलो, कोई और कुछ बोल रहा था। सर हमने स्टैंडर्ड डिविएशन में क्यों रूट लिया, मीन डिविएशन में रूट क्यों नहीं लिया? आपका नाम क्या है? सागर। आपका नाम सागर क्यों है? कुछ और भी हो सकता था। यस सर। डेफिनेशन है। ओके। जैसे मीन है, मीन को समेशन एक्स आई एफ आई बाई समेशन एफ आई क्यों है? उसका नाम मीन की, अब सोचो ना, जब अच्छा इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया था? अरे भाई, इलेक्ट्रिक चार्जेस की डिस्कवरी किसने की थी? वो बंदा कोई था ना, जो कोई पतंग उड़ा रहा था ना, करंट मारा था, क्या नाम था उसका? बेंजामिन फ्रैंकलिन। उसने इलेक्ट्रॉन का नाम बेंजोट्रॉन और प्रोटॉन का नाम नॉट बेंजोट्रॉन रखा होता तो हम लोग आज भी वही बोल रहे होते ना। हाँ सर। समझे? डेफिनेशन है। तो स्टैंडर्ड आपका वेरिएंस क्या हो जाएगा बताओ? समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाई समेशन एफ आई। समझे कि नहीं समझे बताओ फिलहाल मुझे। यस सर। समझा सर। कॉपी कर लिए? हाँ सर। सबने कॉपी कर लिया क्या? यस यस सर। सर। अब रब करूं? हाँ सर। चलो, मैं एक क्वेश्चन देता है, ठीक है, आप उसको सॉल्व करो। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको बिल्कुल हाथ से सब कुछ कैलकुलेट करो और मर जाओ कर करके। आई डोंट अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। मैं बस इतना कह रहा हूं कि आप तो सॉल्व करो। हमारे से लगे हो, हमारे से हमको अंतर नहीं पड़ता कि आप कैसे निकाल रहे हो। निकालना है हाथ से निकाल लो, निकालना है आप कैलकुलेटर यूज कर लो। आई विल सजेस्ट ट्राई करो मिनिमम कैलकुलेटर का, बट इफ नॉट हो पा रहा है तो कर निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप निकालो फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। आप निकालो स्टैंडर्ड डेविएशन।
पहला हुआ क्या कर रहे हो? अरे हेलो, पहला हुआ? सर कर रहे हैं। करना पड़ता है ना, उसमें करना पड़ेगा, लिखना पड़ता है प्रॉपरली, टेबल कॉलम बना के। हाँ सर। ठीक है, लंबा जाता है, कोई बात नहीं। एक्स आई, एफ आई, 3, 8, 13, 18, 23। एफ आई क्या है? 7, 10, 15, 10, 6। क्या निकालना है? स्टैंडर्ड डेविएशन ना। यस सर। पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? मीन। यस कितना आया है मीन इसका? सर 12.7 614 by 48. 600, 614 by 48। जो भी है कैलसी से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पे फाइनली क्या लिखना पड़ेगा ये बताओ मुझे। एक्स आई माइनस मीन। का स्क्वायर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है? निकालो कैलसी से, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम आस्किंग यू यूज द कैलसी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ये पांचों वैल्यू निकाल के जोड़ के आंसर बताओ, यूज कैलसी, कोई दिक्कत नहीं।
सर इसका कैलकुलेशन तो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो रहा है। बहुत ज्यादा बड़ा कैलकुलेशन है, एग्री। आप तो कैलकुलेटर यूज करो ना, आप मेंस कैलकुलेटर में यूज भी करो। ऐसा होगा? नहीं होगा, पहले आप इसका एक लंबा क्वेश्चन देखो, मैंने सबसे लंबा क्वेश्चन दिया है आपको। आप एक काम करो, सुनो, आप पहले ये निकाल लो, ठीक है, ये ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। इसको भी निकालो, कैलकुलेटर यूज कैलकुलेटर टू फाइंड दैट। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको शॉर्टकट सिखाऊंगा इसका, अभी मैंने शॉर्टकट नहीं सिखाया इसलिए। ठीक है सर। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है शॉर्टकट का, उसको नेक्स्ट क्लास में ड्राइव करेंगे, लेकिन पहले लंबे तरीके से अपन मरेंगे। बहुत ज्यादा ही गंदी कैलकुलेशन हो रही होगी, सर 6.12 बहुत ज्यादा। आ रहा है। सर कितना? 6.12। 6.12। क्या चीज? दूसरे वाले में? नहीं, फर्स्ट वाले का स्टैंडर्ड हाँ डेविएशन। हाँ, वही, सॉरी, इस वाले में ना, हाँ 6.12 सही है। दूसरे वाले का निकालो। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको हाथ से निकालना है, आपको निकालना था बस। ये बात समझ में आती है? आपको लॉजिक समझ गया ना कि ऐसे एक टेबल बना के निकालना है? बोलो। यस सर। अगर आपको एक्सेल में काम करने आता है क्या, एक्सेल में टेबल्स वेबल्स, तो वहां पे आप सीधा स्लाइड कर दोगे ना, तो आपका डाटा बन के आ जाएगा। अपने को मतलब ही नहीं, अपने मेंस में आता ही नहीं ऐसा क्वेश्चन। इतनी बात चमकती है क्या? हेलो। हाँ सर। अरे भाई, ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? समझा सर। समझा ना? ठीक है, तो देखो, मैं इसको दूसरा वाले का, अच्छा दूसरा वाला चल, दूसरा वाला किसी पहले का आंसर कितना बताया किसी बच्चे ने? सर 6.12। दूसरे वाले का? सर एक मिनट ढूंढ रही हूँ। दूसरे वाले में तो मीडियन पहले निकाल रखा है, 28 आया था। हाँ सर।
तने आया क्या पहले का आंसर? हाँ सर आया। दूसरा वाला निकाल लो। तुम लोग की थर्ड क्लास भी है क्या अभी? नहीं सर। नहीं ना। दूसरे वाले में पहले तुमको एक्सआई लिखना पड़ेगा ना। एक्सआई क्या लोगे यहाँ पे? 5, 15, 25, 35, 45, 55 और फिर एक्सआई, और इसका हमने मीडियन निकाल रखा, याद है? ये सेम डेटा था, मीडियन निकाला था। मीडियन कितना आया था? 28। तो कितना आएगा? यहाँ सब डिफरेंस लिख लो। सर आंसर 10.16 है। हाँ 10.16। एक्सआई माइनस एम लिख लो। हाँ बोलो। क्वेश्चन में तो दिया था विदाउट मीडियन। विदाउट मीडियन नहीं था ना बेटा, अबाउट मीडियन था। अबाउट मीडियन निकालोगे ना, विदाउट मीडियन कैसे निकालोगे? है ना। यहाँ पे तुम्हारा आएगा 23, ये आएगा तुम्हारा 23, ये आएगा 13, ये आएगा 3, ये आएगा 7, ये आएगा 17, ये 27। और अब यहाँ पे एफ आई इंटू एक्सआई माइनस मीडियन। अरे ये बात चमकती है क्या? यस सर। 6 इंटू 23 कितना आएगा? 138, 13, 7, 91, 45, 112 और 68 और 54 जोड़ना है ना इसको। तो 100, 90, 220, 804, 508, 508। ये बात चमकती है क्या? यस सर। ठीक है। एनीवेज, जो अपना होमवर्क आता है फिर इसके बाद एनसीईआरटी के क्लास 11, अगर कैलकुलेशन ज्यादा जाती है आप कैलकुलेटर यूज करो बिंदास, मेरे को अंतर नहीं पड़ता, मुझे मालूम है मेरे सिलेबस में क्या आने वाला है। ठीक है। और टॉपिक 11th में खत्म हो चुका है। 12th में टॉपिक है, दोनों बोर्ड्स में, सीबीएसई एचएससी दोनों में प्रोबेबिलिटी चैप्टर में वापस से टॉपिक कम बैक करता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह तो उसको टोटली अवॉइड नहीं कर सकते हो। क्लास 11th की बुक से 15.1, 15.2, 15.3, ठीक है। एक लास्ट में एक नोट लिख लो, लास्ट में एक नोट लिखो, लास्ट में एक नोट लिखो। लिखो, बोलूं? यस सर। For a data series, for a data series, the lower the CV, the more stable the data is. For a data series, the lower the CV, the more stable, the more consistent, the less variable the data is. वापस बोलूं ना? फॉर अ डेटा सीरीज, दो सिंपल सी बात मैं ये कह रहा हूं, फॉर अ डेटा सीरीज, मान लो 2 डेटा सीरीज है, एक सीरीज ए एक सीरीज बी, ठीक है। जिसका सीवी जितना कम होगा ना, वो डेटा उतना ज्यादा कंसिस्टेंट है, वो डेटा उतना ज्यादा स्टेबल है, वो डेटा उतना कम वेरिएबल है। ये बात चमकती है। फॉर अ डेटा सीरीज चमकती, आपको लिखवा रहा हूं मैं स्टेटमेंट। फॉर अ डेटा सीरीज, द डेटा विथ स्मॉलर सीवी is more stable, is more consistent, is less variable. ये बात चमकती है क्या? 2 डेटा सीरीज में जिसका सीवी कम होता है वो ज्यादा कंसिस्टेंट होता है। ये बात चमकती है? हाँ सर। 2 डेटा सीरीज में
जिसका सीवी कम होगा वो डेटा सीरीज ज्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, मैं आपको अभी मैथमेटिकल रीजनिंग का लेक्चर भेज रहा हूं, वो आप सुन लेना। अच्छा, आपका कल ही लेक्चर है ना? हेलो, अपना लेक्चर कभी है? सर एक मिनट अपना- चेक करती हूँ। देखो तो अपना नेक्स्ट लेक्चर कब है? सर कल ही है lecture। कल ही है क्या? नहीं सर, होमवर्क सैटरडे को। हाँ, अरे बढ़िया यार, मजा आ गया। ठीक है, फिर तो ये होमवर्क हो जाएगा। एनसीईआरटी का क्लास 12th वाला मिसलेनियस जो था ना, उसका किसका, एलपीपी का, वो वाला डिस्कशन कर लेंगे। और मैं आपको लेक्चर भेज रहा हूँ रीजनिंग का, वो सुन के आना। वो सुन के आओगे तो ही पढ़ने में मजा आएगा वापस से। ये बात चमकती है? यस सर। चलो सर बाय हमारा बाय। एग्जाम भी है सर। कब? सर मतलब कल और संडे को। परसों है सर, तो ये होमवर्क मतलब। हाँ सर। इसे कहाँ पे एग्जाम है? स्कूल में है? कॉलेज में सर। हाँ वो स्कूल में। 11th वाले एग्जाम लेना बनता ही नहीं, उनको अलाउड ही नहीं, क्यों ले रहे हैं वो लोग? सर अरे पता आप नहीं बोलो कैसे उनको। किए हाँ हैं। नहीं सर। अरे सुनो तो, मेरी बात सुनो। ये जो है ना, इसमें थोड़ा बहुत कर लो, कितना कर सकते हो जाएगा, टफ नहीं है। एक काम करना, 4 क्वेश्चन कर लेना, इतना कर सकते हो ना? हाँ सर ठीक है। और ठीक है लेक्चर सर। परसों है। हाँ परसों है। ठीक है, 4 क्वेश्चन कर लो ना, मजा आ जाएगा करने में। ठीक है, अपने वो 4 क्वेश्चन तैयार हो गए ना जेईई मेंस के, और रीजनिंग सुन लेना, सुन के आना रीजनिंग। ठीक है, ओके सर। बाय सर, थैंक यू। बाय सर। बाय बेटा।